राहत की सांस सिर्फ श्रेयस अय्यर के लिए नहीं बल्कि भारतीय टीम के सारे फैंस के लिए, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड सीरीज के बाद जितनी सारी बातचीत हुई, जितनी सारी शंकाएं मन में आई थी, उन सब का जवाब दिया है इंडियन टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ इस सीरीज में। 3-0 से हम ये सीरीज जीते हैं। एंड लाइक द कैप्टन सेड, श्रेयस अय्यर ने खुद कहा कि मोमेंटम हमें मिल गया है, अब जरूरत क्या है उसी करेज को आगे ले जाने की और इस मोमेंटम को आगे कैरी करने की, पूरी उसी हिम्मत के साथ जैसे हमने इस सीरीज में दिखाई है। क्या रहा इस सीरीज में सबसे स्पेशल, कौन थे इस मैच के हीरो, क्या रहे इस मैच के टर्निंग पॉइंट्स, इस सीरीज से क्या कुछ सीख कर जा रही है भारतीय टीम, सब बात करते हैं इन द बिग रिव्यू। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और उन्होंने अपनी बाउंसेस वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, उस पर पूरा विश्वास दिखाया। ब्लेसिंग मुजरबानी ने शुरुआत में ही अभिषेक शर्मा को जल्दी पवेलियन भेजा, लेकिन दूसरी तरफ से इस यंग बच्चे वैभव सूर्यवंशी ने थाम के रखा उस एंड को। बहुत मैच्योरिटी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी करी। भारत के मिडिल ऑर्डर की तरफ से भी छोटी छोटी पार्टनरशिप्स हमें देखने को मिली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने 192 रन्स बनाए। ये एक चैलेंज रखा जिम्बाब्वे के सामने, एंड ऑनेस्टली चैलेंजिंग इसलिए ज़्यादा बना क्योंकि शुरुआत में पहली बॉल पर मयंक यादव ने एक बार फिर से गोल्डन डक ब्रायन बेनेट का विकेट लिया और वहीं से ये टीम इतने प्रेशर में आ गई थी कि रायन बर्ल के अलावा कोई भी टीम के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। सिकंदर रजा स्पेशली उनके कैप्टन बहुत डिसअपॉइंटेड भी थे। ये सीरीज उनकी इसी तरह से घटी है और इसकी बदौलत भारतीय टीम ने सीरीज तो पहले जीत ली थी, लेकिन वाइट वॉश किया है एंड इट्स अ गुड न्यूज़। ये जो मोमेंटम भारतीय टीम को मिला है, ये बहुत इंतजार था इस टीम को। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ अपनी 5 T20I इनिंग्स में 2 इंटरनेशनल 50s ऑलरेडी लगा दिए हैं। पिछले मैच में आया था, इस मैच में भी आया है। 31 बॉल 50। और सोचिए कितनी कमाल बात है, अगर कोई और खिलाड़ी 31 गेंदों में 50 रन बनाता तो हम कहते कि अच्छी फास्ट पेस इनिंग्स इन्होंने खेली है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने स्टैंडर्ड्स अपने कुछ ऐसे सेट किए हैं। हमने इनको IPL में देखा, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो अभी बहुत कम देखा है। सब कह रहे अरे वाह, बड़ी कंपोज्ड काम इन्होंने इनिंग्स खेली है, क्योंकि ये इस तरह का क्रिकेट खेलते हैं। और इसे एक चीज़ और बहुत अच्छी साबित होती है कि अगर सामने से विकेट जा रहे हो तो वैभव एक ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसी मैच्योरिटी रखते हैं कि वो समझते हैं उन कंडीशंस के हिसाब से गेम को अडेप्ट कैसे करना है। वो अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आते हुए किस तरह के शॉट्स खेलने हैं। एक और 50 उन्होंने लगाई है। 16 साल से कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 50s लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं हमारे गोल्डन बॉय वैभव सूर्यवंशी। इसमें कोई दूसरा नाम हो ही नहीं सकता। वैभव सूर्यवंशी 81 रन और 49 बॉल्स। माइंड यू, ही इज नॉट इवन 16। आज जो गेम अवेयरनेस उन्होंने दिखाई है, जिसके साथ बल्लेबाजी की है, एक बार फिर से बताता है कि क्यों पूरी दुनिया में वैभव सूर्यवंशी को लेकर इतनी बातचीत हो रही है। रेगुलर इंटरवल्स में सामने से विकेट्स जा रहे थे, वैभव ने बहुत संभल कर बल्लेबाजी की, अपने विकेट को बहुत ज़्यादा उन्होंने वैल्यू किया। देख रहे थे, पिक कर रहे थे वो गेंदबाजों को कि किसको मैं पनिश कर सकता हूँ। सिर्फ लूज डिलीवरीज पर उन्होंने अटैक किया, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं शुरुआत से बिल्कुल अटैकिंग स्टाइल में खेलते हैं। आज उन्होंने 31 गेंदों में 50 रन बनाए। हम सोचते हैं वैभव इससे बहुत पहले अपना शतक पूरा कर सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने जैसे खेला वो ये दिखाता है कि कितनी मैच्योरिटी, कितनी इंटेलिजेंस, इस खेल के प्रति अवेयरनेस वो अपने अंदर लेकर चलते हैं। इस सीरीज में भी सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं और ये कोई ऐसा हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि IPL में भी उन्होंने कर दिखाया था। आपको याद होगा IPL की क्लोजिंग सेरेमनी में सारे अवार्ड्स उन्हीं के सामने थे। प्लस एक कैलेंडर ईयर में T20s में सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाने का रिकॉर्ड भी ऑलरेडी इस बच्चे ने अपने नाम कर दिया। और एक बार फिर से याद दिला दूं, माइंड यू, ही इज नॉट इवन 16 येट। वैभव सूर्यवंशी ट्रूली अ स्टार। ऑनरेबल मेंशन जाता है मयंक यादव को। ब्रायन बेनेट गोल्डन डक पर एक बार फिर से उन्हें आउट करके एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत उन्होंने भारतीय टीम को दी। देखिए, इस खिलाड़ी को लेकर, इनकी इंजरी को लेकर, स्पीड अच्छी है लेकिन एक्यूरेसी कहाँ है, डिसिप्लिन कहाँ है, बहुत सारी बातचीत हुई है। इस सीरीज में, स्पेशली इस मैच में, उन्होंने 4 ओवर्स डाले जिसमें 29 रन दिए और 3 विकेट्स लिए। सीरीज में ओवरऑल 5 विकेट्स के साथ उन्होंने सीरीज खत्म की है। उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। सीरीज जीतने के बाद भी इंडिया के लिए कुछ कंसर्न्स है, जिसमें पहला है अभिषेक शर्मा का रीसेंट फॉर्म। उन्होंने इस सीरीज में एक भी पावर प्ले वो सर्वाइव नहीं कर पाए। टोटल सीरीज में उन्होंने 20 गेंदें खेली हैं जिसमें सिर्फ 11 रन आए। वो एक प्रूवन मैच विनर है, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, हम सब ने देखा है, लेकिन शायद वो जो पहली 10-15 गेंदें जिस अप्रोच के साथ फेस करते हैं, अगर इस तरह का रीसेंट फॉर्म चल रहा है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, तो शायद रिजल्ट्स में बदलाव हो।
दूसरा, भारत के मिसफील्ड्स, भारत की कैचिंग एफिशिएंसी। अगर आप कंपेयर करेंगे जिम्बाब्वे के साथ, इस सीरीज में भारत की कैचिंग एफिशिएंसी रही है 64.2%, जिम्बाब्वे की 92.3%। भारत ने 18 कैचेस लिए हैं, 10 कैचेस ड्रॉप किए हैं। जिम्बाब्वे ने 12 कैचेस लिए हैं और सिर्फ 1 कैच ड्रॉप किया है। सीरीज ज़रूर जीत गए हैं, ये जिम्बाब्वे थी, लेकिन इमेजिन करिए अगर किसी बड़ी टीम के सामने आप इस तरह से कैचेस ड्रॉप करते हैं, मिसफील्ड्स करते हैं, तो वो नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। एंड आई होप आप सब जो हमारे साथ जुड़े हैं क्रिकबज़ के इस बिग रिव्यू में, हमें इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी, तानिया पुरोहित विल बी बैक जल्दी, क्योंकि अभी के लिए इट्स डन ब्रो, वी वन द सीरीज।